आपके निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी पे जो हम बात कर रहे थे, और आप लोगों ने एक इंटरेस्टिंग हमें चार्ट दिया था, मैं चाहूँगी वो हम आपको दिखा सकें। जो ये चार्ट हमें बता रहा है कि भाई जो ये जो निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 का जो इंडेक्स होता है उसके परफॉर्मेंस को दिखा रहा है, और ये हमें बता रहा है कि उसका परफॉर्मेंस जो है अपने पेरेंट इंडेक्स से बेहतर रहा है, यानी निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 इंडेक्स से एक CAGR जो है उसका बेहतर रहा है। तो अब गिवन द प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो, आप को लगता है इस तरह का प्रदर्शन हम आगे देखेंगे? क्योंकि हमारे एक दर्शक ये भी पूछ रहे हैं, सिद्धार्थ, आई डोंट वांट यू टू, इफ़ यू आर अनकंफर्टेबल आप मना कर दें कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट हैं और मार्केट का भी जो हमें मूड दिख रहा है, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इसकी परफॉर्मेंस को लेकर के, और आपको लग रहा है मार्केट का इम्पैक्ट जो है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पर कुछ पड़ेगा? चुनाव, मार्केट, सबका मिला जुला। सो बेसिकली पिछले 3-4 साल में जैसे हमने तेजी मार्केट में देखी है, आई थिंक लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ी हुई है। बट टिपिकली मार्केट्स कॉन्टिन्यूसली ऐसा बिहेव नहीं करते और नहीं कर सकते हैं। सो लोगों को पिछले 3-4 साल में जो परफॉर्मेंस आई है मिड एंड स्मॉल कैप की, वही अपेक्षा मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए आने वाले 1-2 सालों में। वी थिंक मार्केट में कोई इशू नहीं है फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम high frequency data point of view. Lot of companies from a balance sheet point of view and earnings point of view look pretty decent, pretty reasonable. तो ओवरऑल मार्केट अच्छा लग रहा है। लेकिन पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस आने वाले समय में नहीं देखेगी। सो रिटर्न्स बनेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी म्यूटेड होनी चाहिए। एंड हमारी उम्मीद रहेगी कि बिकॉज ये एक मोमेंटम और क्वालिटी पैरामीटर्स पे बना हुआ पोर्टफोलियो है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से अ लॉन्गर रन, दिस विल होपफुली कंटिन्यू टू आउटपरफॉर्म द अंडरलाइंग सेगमेंट। ओके, ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक विथ योर न्यू स्कीम। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आज आपने वक्त निकाला, बहुत कुछ समझाया आपने, और ये जो स्मार्ट बीटा का ट्विस्ट आप लोगों को लेकर आए हैं और मिड और स्मॉल का एक कॉम्बिनेशन, आई थिंक एक अलग हट के स्कीम तो अभी नज़र आ रही है। पूरा मैम, अब आपसे हम बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि आपके लिए अब इतने सारे पोर्टफोलियो आ गए हैं, मेरे व्हाट्सएप से लेकर के यूट्यूब में बहुत सारे पोर्टफोलियो आ गए हैं। पर क्योंकि मैं सीधा व्यूअर क्वेश्चन सिद्धार्थ को नहीं देना चाहती, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। श्याम सुंदर गुप्ता पूछ रहे हैं कि भाई चुनावों को देखते हुए इंडेक्स रीबैलेंसिंग जो है वो मई एंड में हमें नज़र आएगा, और फिर चुनाव अर्ली जून में होंगे, तो आपको कुछ पॉलिटिकल रिस्क दिख रहा है इंडेक्स मोमेंटम म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ओवरऑल? देखिए, मोमेंटम स्टॉक्स जो हैं वो कोई एक दिन के या एक महीने के प्राइस डिफरेंस से चूज नहीं करे जाते। वो 6 months to 1 year तक की जो उनकी प्राइस पॉइंट है, उनके जो प्राइस के जो फ्लक्चुएशंस है, उसको बहुत डिटेल में कंसिडर करके लिए जाते हैं। और इलेक्शंस की के हिसाब से जो वोलेटिलिटी है वो तो बनी हुई है ही, और उससे सभी लोग वाकिफ है। पर डोंट वरी अबाउट द इंडेक्स मोमेंटम जहां तक आपको म्यूचुअल फंड का सवाल है, क्योंकि एक दिन में वहां फंड्स की पोजीशनिंग चेंज नहीं होती है। दे टेक इनटू अकाउंट 6 months to 1 year तक का रिकॉर्ड्स। ओके, ऑलराइट, चलिए अब हम कुछ पोर्टफोलियोज को लेकर आते हैं, और सबसे पहले मैं मनोज गुप्ता जी का पोर्टफोलियो लूँगी, क्योंकि बहुत लंबा पोर्टफोलियो है। रिटायर्ड है मनोज जी, इन्होंने हमें ये सवाल मेल किया था और बहुत डिटेल में लिखा था, सीनियर सिटीजन है, तो चलिए इनसे शुरुआत करते हैं। इनके पोर्टफोलियो की अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 1.5 करोड़ रुपए, और यहाँ पर क्या क्या है, इन्होंने HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश किया है। अमाउंट आप देख सकते हैं 30 लाख का, मेरा एसेट लार्ज कैप में 10 लाख का, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 15 लाख, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में भी 3 लाख का निवेश है, ICICI के इक्विटी एंड डेट स्कीम है, ICICI की बैलेंस एडवांटेज स्कीम है, HDFC बैलेंस एडवांटेज स्कीम है, ICICI शॉर्ट टर्म स्कीम है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख प्लस
फिक्स डिपॉजिट है 20 लाख का। अब जो इनकी इन सारी स्कीम्स में मिराई लार्ज कैप फंड से ये एग्जिट करना चाहते हैं और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको ठीक लग रहा है ये ठीक कदम होगा इनके लिए? एडिशनली इन्होंने बताया था ये कुछ जितने भी स्कीम में निवेश करें इन्हें इंक्रीज भी करना चाहते हैं इन अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स, करीब 2 करोड़ रुपए में और वो निवेश करेंगे। तो 2 सवाल के हिस्से, एक तो भाई कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो, दूसरा मेरे से स्विच करके पराग में जाएं, और तीसरा जो जहां जहां निवेश कर रहे हैं इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एफडी, और वो निवेश करें, बढ़ाएं। ये बिल्कुल पराग पारिक मेरा एसेट से पराग पारिक की तरफ शिफ्ट ले सकते हैं, बिकॉज जब हम एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हालांकि हम बिल्कुल एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, मगर साथ में ये भी समझना बहुत जरूरी है प्रियंका कि जो रिटायरमेंट शुरुआत 60 साल से होती है पर वो चलता 80 85 90 ईयर्स तक आपको उसे सस्टेन करना है, क्योंकि रिटायरमेंट पीरियड इज ऑल्सो एज लॉन्ग, तो उधर भी हमारे पास समय तो है। तो एटलीस्ट आप 10 to 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो को भी इक्विटी में रखेंगे, थोड़ा रिस्क उठाएंगे, तो आपको आगे चल के इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जो घर खर्च से आज 60 इयर्स पे आपने रिटायरमेंट शुरू करी है वो 80 85 90 तक भी वो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो रकम बढ़ेगी, और उसको आपकी जो सेविंग्स है क्योंकि इनकम ही बंद हो जाएगी, खाली अपना आउटगोइंग चालू रहेगा, तो वॉट एवर मनी इज लेफ्ट उसे हमें ग्रो करना होगा। तो मुझे लगता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट उनका सिर्फ 3 लाख का है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स, इसमें आप बिल्कुल बढ़ा दें, ये उनका अच्छा डिसीजन है। और मैं इनके जो पोर्टफोलियो के बारे में बात करूंगी, जो इन्होंने अपना 3.5 करोड़ में के अमाउंट से वो जो बनाना चाहते हैं, तो प्रियंका इन्होंने बहुत स्मार्टली 3 कैटेगरीज में अपने पैसे को डिवाइड किया है। इन्होंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एफडी में 50 लाख रुपए निवेश कर, इन्होंने 60 लाख यानी 1.1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन्होंने टोटली डेट यानी फिक्स रिटर्न में रखे, और बैलेंस एडवांटेज में भी उसी तरीके का अमाउंट 1.1 का रखा है, और साथ ही इन्होंने जो प्योर इक्विटी फंड्स है, हालांकि थोड़े कंजर्वेटिव इन नेचर है, मिक्स है, सॉरी नॉट कंजर्वेटिव, इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लिया है, मिराई लार्ज एंड मिड कैप का फंड लिया है। तो इन फंड्स में इन्होंने जो पैसा लगाया है वो तो 3 कैटेगरी में इन्होंने इक्वली अपने पैसे डिवाइड करें, जो उन्होंने बहुत अच्छा स्मार्ट डिसीजन लिया है। इसे आप बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं। पर मुझे पर्सनली आप पूछेंगे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तो चलो ठीक है, एक 30 लाख का डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें आपको 8.2% सालाना क्वार्टरली रिटर्न्स इंटरेस्ट मिलता है, पर एफडी में 20 लाख रखने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि अगर इमरजेंसी फंड के हिसाब से भी एफडी में रखा है तो इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म फंड्स में ऑलरेडी 60 लाख रुपए डिप्लॉय कर रखे हैं। अब इनका इतना सारा पैसा शॉर्ट टर्म फंड्स में क्यों है, ये जवाब अगर मिल जाता तो हम उसके ऊपर बेटर व्यू दे पाते, क्योंकि ये पार्क करने का नजरिया है। शॉर्ट टर्म फंड इज लाइक अ पार्किंग द फंड्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, 3 से 6 महीने के लिए अगर आपको पार्क करना है, तो आप इसको थोड़ा चेंज करके, यानी आप इमरजेंसी फंड्स जितना पैसा इसमें रखें, बाकी का सारा पैसा आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए, चाहे आप डेट में रखें, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स रखिए, आप इक्विटी में ना जाइए, पर आप एक डायनामिक बॉन्ड फंड में या आप इनकम फंड जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स होते हैं आप उसमें निवेश करिए, ताकि लंबे समय में आपको उसमें अच्छा पैसा बनेगा। ये एक मेरी मेजर व्यू थी इस पूरे पोर्टफोलियो पे। बाकी तो इन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग करी ही है, और अगर ये एसडब्ल्यूपी भी करना चाहें अपने हाइब्रिड फंड से, हाइब्रिड कैटेगरी में इन्होंने जो पैसे रखे हैं और जो डेट में रखे उनसे अगर एसडब्ल्यूपी चाहें तो ये बहुत आराम से 1.2 लाख फिलहाल के लिए विड्रॉ कर सकते हैं एट 6% एनुअल रिटर्न, विच इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव। मगर आगे चल के जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी इन्हें और डिप्लॉय करने होंगे एसडब्ल्यूपी के लिए रकम, सो इट हैज टू बी अ प्रोसेस। बिल्कुल, ओके, ऑल राइट। सो काफ़ी लंबा पोर्टफोलियो, और आई थिंक पूनम मैम ने हर सवाल का जवाब दे दिया है। मनोज जी, कुछ दिक्कत लगे फिर से भेजिएगा सवाल।